वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र राजावत। आज हम बात करेंगे मंडे यानी कि 26 तारीख 26/12/2022 के लिए निफ्टी में हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो हमने कल के लिए डिस्कशन करी थी अपने पुराने वीडियो में, थर्सडे के लिए डिस्कशन करी थी, जो हमने वेडनेसडे का वीडियो बनाया था उसके अंदर क्या उसके हिसाब से मार्केट ने हमें कुछ प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए। तो मैं आपको क्विकली लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने आपके लिए प्लॉट किया हुआ है। तो आप देखेंगे हमारी क्या डिस्कशन, देखिए हमारी डिस्कशन जो थी वो ये थी कि अगर 18,060 के नीचे मार्केट अगर आता है, ये सीधा गैप डाउन हो गया था मार्केट, और हमने बात करी थी कि आपको 30 मिनट्स अगर ये नीचे रहता है, 18,060 के नीचे रहता है तो 30 मिनट्स वेट करना है। 30 मिनट्स अगर 5 मिनट के चार्ट पे लगा रहा हूँ तो एक कैंडल 5 मिनट की है, यानी कि आपको 6 कैंडल के लिए वेट करना था। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये छठा कैंडल है, राइट। छठे कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बना, यहाँ पर आपकी एंट्री बननी चाहिए थी। और हमने टारगेट रखे थे, हमारे पास दो टारगेट रखे थे हमने, 17,950 एंड 17,900। लेकिन आप देखेंगे मार्केट ने हमें बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। इतना बढ़िया प्रॉफिट दिया है कि आप पूछिए मत। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसने लो बनाया 17,779। ओके, तो करीब करीब 239 पॉइंट्स। ओके, 239 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ने हमें दिए। और ये बहुत ही अच्छा दिन था। अगर आपने कोई शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी और अगर आप एंड तक रहे होंगे तो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। एक लॉट के अंदर भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट इस पे कमा सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कि मंडे को 26/12/2022 के लिए हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी में क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको क्विकली वन डे के चार्ट पे लेके जाता हूँ। वन डे के चार्ट पे हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कोई कोई पैटर्न बनाता कि नहीं बनाता। ओके, देखिए। अच्छा, आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे जो हमने वेडनेसडे को बनाया था उस डे के लिए, उसमें हमने डिस्कशन करी थी एक हेड एंड शोल्डर की, राइट। अब वो हेड एंड शोल्डर का टारगेट मैंने बोला था कि उसमें शायद आने में टाइम लगेगा, और 17,800 का हमारा टारगेट। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 17,800 पे आके रुक गया, और वो टारगेट हमें थर्सडे को ही मार्केट ने दे दिया। तो मैं आपको दोबारा से एक बार बना के देता हूँ, दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि एग्जैक्टली इसने वही किया जो हमने डिस्कशन की थी। देखिए, तो हमने ये डिस्कशन हमारी ये थी कि हेड एंड शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद ये एक हेड बन गया है, करेक्ट। और उसके बाद ये एक राइट शोल्डर बन रहा था, और उसके बाद ये टारगेट निकल के आ रहा था। और टारगेट मैंने आपको जो बताया था निकालने का जो तरीका होता है हेड एंड शोल्डर के अंदर, वो होता है जो हम इसकी नेकलाइन से मेजर करते हैं। देखिए नेकलाइन से ऊपर जाएंगे हेड तक। ओके, तो ये एरो जो है यहाँ से जब ब्रेक डाउन होता है तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आता है। तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो टारगेट था 17,800 का हमारा टारगेट था, राइट, वो आ चुका है। वो आ चुका है। तो ये हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न था वो बिल्कुल वैलिड था उस टाइम पे, और इसने ये टारगेट हमें थर्सडे को ही दे दिया है, राइट। अब बात कर लेते हैं मंडे के लिए। तो अब पहले देखिए ये कैंडल जो इसने बनाया थर्सडे को, ये एक बहुत बड़ा एक रेड कैंडल इसने बना दिया। ये एक नेगेटिव कैंडल है, लेकिन इसने गैप भी क्रिएट कर दिया, एक बहुत बड़ा गैप भी क्रिएट किया इसने, राइट। अब पॉसिबिलिटी ये है जब गैप क्रिएट होते हैं, गैप जो है निफ्टी अपने गैप्स को फिल करता है। ओके, अब वो फिल मंडे को करेगा, ट्यूसडे को करेगा, या आने वाले 15 दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आपको कोई एश्योर नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता इस बारे में। लेकिन ये है कि 90%, 95% जो अपने गैप्स है निफ्टी वो फिल कर देता है। तो पॉसिबिलिटी फिल करने का मतलब ये है कि ऊपर जाकर वो यहाँ तक इस गैप को फिल कर सकता है, ये जो उसने बड़ा गैप बना दिया। ओके, तो अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे चल के। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और 5 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि निफ्टी के लिए मंडे को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, अब देखिए सबसे पहले मैं इसका लो मार्क करता हूँ। इसका लो है ये 17,780, समझिए आप। ओके, 79 है वैसे, 80 समझिए। और एक पॉइंट, एक जो बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है इसका, एक मिनट, वो करीब करीब आप देखेंगे तो 17,980, 17,980 अगर मैं बनाऊं तो ये पॉइंट। ओके, ये अब ये जो ट्रेडिंग जोन मैंने आपके लिए बनाई है, देखिए ये जो जोन है इन दो लाइन के बीच में, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, यानी इन दोनों के बीच में कहीं खुलता है और ये नीचे की तरफ चलता है, देखिए खुलता है और नीचे की तरफ चलता है और इसको ब्रेक करता है 17,780 को ब्रेक करता है, तो आप ब्रेक करने के बाद आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, आपको 15 मिनट्स के लिए वेट करना है। ओके, 15 मिनट वेट करेंगे, 15 मिनट वेट करके देखेंगे क्या 17,780 के नीचे ही रह गया है। अगर वो 17,780 के नीचे ही रहता है तो आप एक शॉर्ट ट्रेड बनाइए। शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे, और अगर ऑप्शन कर रहे हैं तो एक पीई की पोजीशन बना सकते हैं।
और आपका जो एसएल रहेगा वो 30 पॉइंट का एसएल रखना है, और जो टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 17,650 एंड 17,525, ये दो टारगेट निकल के आ सकते हैं। ओके, अगर फ्लैट खुलता है, बीच में खुलता है यहाँ पे कहीं, और इस लाइन को ऊपर की तरफ 17,980 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो अगेन 15 मिनट वेट करेंगे, 15 मिनट वेट करके देखेंगे क्या ऊपर ही रहता है। अगर इस लाइन के ऊपर ही रहता है तो आपको क्या करना है, एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है। लॉन्ग पोजीशन में हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,050, और उसके बाद 18,120, ये दो टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि गैप अप, अगर सीधा मार्केट 17,980 के ऊपर ही खुल गया तो आपको क्या करना है, उसके लिए फिर आपको 30 मिनट्स जरूर वेट करना है। 30 मिनट अगर ऊपर कहीं खुलता है 30 मिनट्स वेट करें, 30 मिनट वेट करके देखें, अगर ये ऊपर ही जाने लगता है उसके बाद, तो फिर अगेन आपके जो टारगेट रहेंगे हमारे 18,050 एंड 18,120, ये दो टारगेट मुझे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो अपनी लॉन्ग पोजिशन आप बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को थोड़ा कम रखना है, ऊपर के ट्रेड में क्वांटिटी को थोड़ा कम रखेंगे हम, राइट। अगर गैप डाउन खुलता है सीधा, आप सोचिए कि इसके नीचे 17,780 के नीचे खुल जाता है, 30 मिनट्स वेट करेंगे, अगर नीचे ही स्टे करता है और नीचे की तरफ चलता है, तो नीचे की तरफ जो टारगेट है अगेन हमारे 17,650 एंड 17,525, 17,650 एंड 17,525, ये दो टारगेट रहेंगे। दोनों टारगेट में जाके आप अपना क्वांटिटी जो 50% पहले से 650 पे बुक करेंगे और 50% 525 पे बुक कर लेंगे आप, ठीक है। नीचे की तरफ एक और अच्छा ट्रेड बन सकता है, लेट्स से कि अगर ये सीधा खुलता है 17,700 के नीचे, ओके, 17,700 के नीचे खुल जाता है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना, फिर आप वेट करेंगे, फिर आप वेट करिए कि ये ऊपर तक आए, इस लाइन तक आए, 17,780 तक वापस आए। नीचे कहीं खुला 17,700 के नीचे, और ये ऊपर आता है, ऊपर आके यहाँ पर जब इस लाइन पे आता है, लाइन के नजदीक, जितना जितना नियर आता है, तो आप एक कॉल की पोजीशन, यानी कि एक शॉर्ट पोजीशन, सॉरी एक कॉल बोल रहा हूँ आपको, शॉर्ट पोजीशन यानी कि एक पीई की पोजीशन आप यहाँ बना सकते हैं। ओके, आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना, नीचे खुलता है 17,700 के नीचे और ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाकर फिर ये नीचे आ सकता है गैप फिल करके अपना, तो उस केस में भी आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट हमारे अगेन वही रहेंगे जो मैंने बात करी, 17,650 एंड 17,525। तो ये हमारा जो है निफ्टी के लिए, ये हमारा ये स्ट्रैटेजी मंडे को होनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, कि बैंक निफ्टी मंडे को यानी कि 26/12/2022 को बैंक निफ्टी के लिए हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो थर्सडे को हमने डिस्कशन करी थी, क्या उसके हिसाब से मार्केट हमारा चला कि नहीं चला। तो मैंने देखिए 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, और जो हमने डिस्कशन करी थी, देखिए हमने क्या डिस्कशन करी थी, हमने ये डिस्कशन की थी कि मार्केट अगर 42,200 के नीचे अगर आता है और आधा घंटा वेट करेंगे, यानी कि 5 मिनट के चार्ट पे 6 कैंडल बनती है, 1 2 3 4 5 6, राइट, ये 6, ये सेवेंथ कैंडल थी। सेवेंथ कैंडल पे अगर 42,200 के नीचे था, तो हमारे जो टारगेट हमने डिसाइड किए थे, जो हमारे दो टारगेट निकल के आ रहे थे, 42,000 एंड 41,800, तो वो पूरे 100% टारगेट हमारे आ गए। इनफैक्ट टारगेट से ज्यादा ही कुछ टारगेट हमने दे दिया। अगर हमने सपोज करिए यहाँ पे अगर पोजीशन बनाई कोई अपनी, तो मार्केट जो है नीचे 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 देखिए इस पॉइंट तक गया, वो 41,597 तक गया, यानी कि करीब करीब 400 पॉइंट, 400 प्लस 425 के आसपास इसने जो पॉइंट हमें दिए, और बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें रहा होगा। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई इसी हिसाब से, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने बैंक निफ्टी में भी कमाया होगा। अब बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए, मंडे में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले डे चार्ट पे चलेंगे। डे चार्ट पे हम देखेंगे कि क्या कैंडल स्टिक की क्या पैटर्न बन रहा है। तो आप अगर देखेंगे, तो देखिए इसने जो कैंडल स्टिक बनाया है, ये भी एक रेड कलर का बड़ा कैंडल से बना दिया, और बहुत गैप डाउन हो गया था उस दिन, राइट। अब जैसे कि गैप की थ्योरी में मैंने आपको निफ्टी के जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि एक गैप जो होते हैं, गैप जनरली क्या है, मार्केट फिल करने की कोशिश करता है, ओके, 90% चांसेस होते हैं कि गैप फिल हो जाए, और वैसे बहुत जरूरी नहीं है, कुछ टाइम क्या होते हैं गैप्स कभी कभी फिल होते भी नहीं है, राइट। तो हमें बिल्कुल बायस नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए 5 मिनट के चार्ट पे आपको मैं ले जाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे जाके बात करेंगे। तो देखिए हमारे दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, दो पॉइंट जो निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं, ऊपर निकल रहे हैं 41,950, 41,950, तो ये करीब करीब एक ये पॉइंट है, और नीचे की तरफ ये 41,595, ओके। तो ये देखिए, ये हमारे लिए जो है वो नो ट्रेडिंग जोन रहेगी। अगर इसके बीच में कहीं मार्केट खुलता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना चाहिए, कुछ टाइम वेट करेंगे पहले, और वेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ देखिए, अगर ऊपर की तरफ
मार्केट अगर खुल जाता है 41,950 को क्रॉस करता है, तो क्या करना है, 15 मिनट आपको वेट करना है। पहले 15 मिनट वेट करके जरा देखेंगे कि 950 के ऊपर अगर स्टे करता है, तो आप सीधा जो टारगेट हमारे आएंगे निकल के आ रहे हैं 4270, 42,070 एंड 42,180, राइट। और अगर 42,180 को भी अगर क्रॉस कर देता है मार्केट मंडे के दिन, तो 42,230, ये तीन टारगेट हमारे सामने जो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं वो निकल सकते हैं, राइट। स्टॉप लॉस जो है वो 60 पॉइंट का मेंटेन करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है इनके बीच में कहीं और नीचे इस पॉइंट को अगर ये क्रॉस करता है, ये पॉइंट है 41,595, सॉरी 41,595 को अगर ये क्रॉस करता है, तो फिर आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन 15 मिनट पहले वेट करेंगे, 15 मिनट वेट करके देखेंगे नीचे ही रहता है, तो इसका मतलब नीचे ही जाएगा मार्केट, और फिर आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। एसएल रहेगा 60 पॉइंट्स का, जो टारगेट निकल के आएंगे 41,470 और उसके बाद 41,350। ये दो टारगेट नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं, देखिए गैप अप, अगर ये गैप अप होता है सीधा 41,950 के ऊपर, तो आपको 30 मिनट्स वेट करेंगे। फिर हम 30 मिनट्स, आधा घंटा वेट करें, वेट करके देखें अगर ऊपर ही चलता है, ऊपर ही रहता है, ऊपर ही चलता है, इसको क्रॉस नहीं करता है इस लेवल को 41,950 को, तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। टारगेट हमारे 4270, 42,180 या 42,230, ये तीन टारगेट निकल के आते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे और अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे आप। ओके, 60 पॉइंट का एसएल रखेंगे। गैप डाउन, अगर सीधा गैप डाउन हो जाता है 42,595 के नीचे ही, और 30 मिनट्स वेट करेंगे। 30 मिनट्स के बाद जो हमारे टारगेट, वही मैंने जैसे बताया 41,470 एंड 41,350, ये टारगेट दिखाई देते हैं। स्टॉप लॉस आपको 60 पॉइंट्स का मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस तरीके से हमें बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है मंडे को। आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।